हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय एवं कार्य पार्ट 7 कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक, इससे पहले हमने 15 टाइप पढ़ चुके हैं, तो अगला टाइप डालो 16 टाइप चेंज। और ये कौन सा टाइप है? 16वां टाइप। तो टाइप चेंज 16वां टाइप हम पढ़ेंगे। तो 16वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। दोनों मिलकर यह कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग यह कार्य कितने दिनों में करेंगे? ठीक, कितने दिनों में करेंगे? तो ये क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। और ये दुगुनी। और क्या ज्ञात करना है? अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो ये ए लिखा और ये बी लिखा। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में। अगर दोनों मिलकर बोला तो आपको सेंटर में लिखना है। जब भी ऐसे मिलकर बोले सेंटर में लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन में कितना गुना बोला है? 2 गुना। जितना भी गुना बोले उसमें 1 बढ़ा के कर देंगे गुणा। तो 2 गुना बोला, 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 गुना बोला तो 4। 4 गुना बोलते 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 5। तो 2 गुना बोला है, दुगनी में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 12 तिया 36। तो 20 काम को कितने दिनों में करेगा? 36 दिनों में। अब एक्चुअल गुना कितना है? 2 गुना। जो क्वेश्चन में दिया है कितना गुना दिया है? 2 गुना। 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो ये इस काम को कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। तो दोनों अलग अलग 18 और 36। देख लो, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, 18 दिन में कर रहा है, 20 36 दिन में। ये ज़्यादा दिन कर रहा है, काम को ज़्यादा दिनों में कर रहा है, और इससे कम दिनों में कर रहा है क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। दोनों मिलकर इसे 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर रहे हैं? 14 दिनों में। तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, ये सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोनों मिलकर बोला है तो पहले तो ए और बी लिखो। भाई ए बी है। दोनों मिलकर कितने दिनों में? 14 दिनों में। दोनों मिलकर कितने दिनों में? 14 दिनों में। ये हो गया। क्वेश्चन में कितना गुना बोला है? 2 गुना। और जितना भी गुना बोले उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दो। 2 में 1 बढ़ाए कितना हो जाएगा? 3। ये 3 हो गया। 14 तिया 42। 14 तिया क्या हो गया? 42। क्वेश्चन में एक्चुअल गुना कितना दिया है? 2। तो ये 2 दुगुना। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 7 तिया कितना हो गया? 21। तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 21 दिनों में। और बी कितने दिनों में?
42 दिनों में। ये आंसर हो जाएगा, दोनों अलग अलग, 21 और 42। ठीक, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोनों मिलकर 14 दिन में जितना गुना बोला उसमें एक बढ़ा के गुणा कर दे, दुगुने 2 में 1 बढ़ाए तो 3, 14 तिया 42। एक्चुअल गुना क्वेश्चन में जो बोला है बटे में करके काट दो, 2 सते 14, 7 तिया 21। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ये दूसरा था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन करो। बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो अलग अलग कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है और दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक दोस्तों, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट में आंसर दो। ठीक, कि एक की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में। करो सॉल्व इसको। ठीक, तो आगे हेडिंग डालो टाइप चेंज, और टाइप चेंज कौन सा, टाइप 17वां। टाइप चेंज और ये टाइप कौन सा है, 17वां। और 17वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे, एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में और जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से, ये कौन सा टाइप है, बारी बारी वाला, एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में।
एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30। भाई 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30। 10 तिया 30 और 15 दूना 30। इतना तो हर क्वेश्चन में आपको करना ही है, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। अब ये बारी बारी क्या है, बारी बारी। अब दोस्तों बारी बारी से काम करेंगे। कैसे, ये गड्ढे खोदने गए आप, वो सरकारी योजना वाले, ये दो लोग गड्ढे खोदने गए, इन्हें दोनों दोस्त है। तो एक दोस्त ने कहा बोला आज तू चले जा गड्ढे खोदने, कल मैं जाऊंगा। क्या बोला दोस्त ने, आज तू चले जा कल मैं जाऊंगा। भाई एक दिन छोड़ो, बारी बारी से जाएंगे दोनों। तो क्या करा, ए नाम का ये दोस्त गया और एक दिन में इसने कितने काम करा, 3 काम। भाई एक दिन में कितने काम करा, 3। ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 3। भाई ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 3। अगले दिन ए ने बोला मेरे को लड्डू नहीं खाना, तू खा ले बी को बोल दिया। तो बी अगले दिन कितने लड्डू खा रहा है, ये अगला दिन, ठीक। अगला कितने लड्डू खा रहा है, 2। भाई बी अगले दिन कितने लड्डू खा रहा है, 2। तो ये बारी बारी से हो गया कि ए ने पहले दिन 1 लड्डू खाया, अब इसकी बारी खत्म हो गई, अगले दिन किसने खाया, अगला दिन ए ने कितने लड्डू खाए, 2 लड्डू खाए। टोटल 1 और 1 कितने, 2 दिन, और टोटल कितने लड्डू खाए, 5 लड्डू। ए गणपति बाबा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। तो कितने लड्डू खा लिए, 5। ठीक, तो फिर से देखो ही, तो टोटल कितना, 5। ये 5 लड्डू या 5 काम, और कितने दिन, 2 दिन। बस यही समझाना था बारी बारी कि भाई इन्होंने 5 लड्डू तो खाए, लेकिन कितने दिन लग गए, 2 दिन। क्योंकि एक दिन इसने खाए तब इसने लड्डू नहीं खाए, अगले दिन इसने खा लिए तो अगले दिन इसकी बारी। तो 2 दिन में इन्होंने कितने लड्डू खाए, 5 लड्डू। 2 दिन में कितने लड्डू खाए, 5 लड्डू। हमें खाने कितने हैं, 30, और अभी खाए कितने 2 दिन में, 5। तो ये 30 पूरे खाने हैं, तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि या 30 आ जाए या 30 से कम आए। तो भाई 5 के पहाड़े में 30 आता, 5 छंग 30। ठीक, तो 5 के पहाड़े में कितनी, 6 बार में 5 छंग 30 आ गया, 30 लड्डू, ये 30। कितनी बार पहाड़ा पड़ा, 6 बार। तो 6 का गुणा यहाँ करा तो 6 का गुणा यहाँ भी करेंगे, तो 6 दूना 12। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में समाप्त होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 6 पंजे 30। भाई 5 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 6 पंजे 30, देखो 30 आ गया, टोटल लड्डू आ गए। तो अगर 6 का गुणा यहाँ करा तो 6 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 6 दूना 12 दिन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ए पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ऊपर से जा रही, जाने दो, अगला क्वेश्चन फिर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं समझाता हूं, तीसरा आपको करना रहेगा। ठीक, तो इस वाले टाइप के मैं 4 करा दूंगा। तो अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लिया करो, अगला क्वेश्चन फिर कराऊंगा। ठीक, तो देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन करें। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में और बी इसे 12 दिनों में, और कार्य आरंभ ए ही कर रहा है। तो क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज कर दिए। तो क्वेश्चन क्या है दूसरा, ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, और जबकि बी इसे कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करे और कार्य ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो कैसे, ये ए और ये बी। भाई ए कितने दिनों में, 16 दिनों में, और बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक, ए 16 और बी 12। एलसीएम कितना आएगा, 48। भाई 48 क्यों आएगा, 16 और 12 का एलसीएम लेके देखो, यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, ये 16 और ये 12, एलसीएम लेते हैं, 2 से काटे, 2 अट्ठी 16 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब किससे काटे, 3 3 से 4 4 से, 4 एकम 4, 3 ऐसे कैसे, फिर 3 एकम 3, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 दूना कितना हो गया, 48। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया, 48। तो एलसीएम कितना आया, 48।
16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आएगा? 16 तिया 48 और 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आएगा? 12 चौक 48। तो इतनी प्रोसेस तो हर क्वेश्चन में आपको कर ही देना है। ठीक, अब ये बारी बारी वाली पिक्चर फिर आ गई। तो बारी बारी मतलब प्लस कितना, 4 और 3 कितना, 7, 7 काम और कितने दिन? 2 दिन। अब ये 2 कहाँ से आया? तो देखो भाई ए है, ए जो है एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? एक दिन में 3 लड्डू, ये 3 लड्डू खिला दिए। अब ये बारी बारी से लड्डू खा रहे हैं। जब ए लड्डू खा रहा था तब बी नहीं खा रहा था। अब ए ने लड्डू खा लिए तो अगले दिन क्या बोला कि भाई अब बी अगले दिन तू लड्डू खा ले, मेरी बारी खत्म हो गई। तो बी अगला दिन, अगला दिन, तो अगले दिन बी ने कितने लड्डू खाए? बी ने कितने लड्डू खाए? 4। तो टोटल दिन कितने हो गए? एक और ये अगला दिन एक और ये कितने? 2 दिन। और टोटल कितने लड्डू? 7 लड्डू। ठीक, 2 दिन में कितने लड्डू खाए? 7। तो वही लिखा है 7, तो 4 3 7, लेकिन 2 दिन, क्योंकि ये क्या है? बारी बारी वाला, बारी बारी। ठीक, बारी बारी से इसलिए 2 दिन, एक एक दिन छोड़कर लड्डू खाए उन्होंने। ठीक, अब देखो, अब हमें टोटल लड्डू कितने खाने? 48, लेकिन अभी कितने लड्डू खाए? 7। टोटल कितने खाने हैं? 48, लेकिन खाए कितने? 7। तो 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, या तो 48 आ जाए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 के पहाड़े में 48 तो आएगा नहीं, तो उससे कम आएगा। सच्छंग 42, 7 के पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ा तो कितना आ जाएगा? सच्छंग 42। ठीक, अगर 6 का गुणा यहाँ करा तो 6 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 6 दूना 12, सच्छंग 42, 6 दूना 12। भाई हमें तो 48 लड्डू खाने थे, लेकिन अभी कितने खाए? 42। तो बचे कितने? 42 खा लिए तो बचे कितने? 6 लड्डू खाए। लेकिन आरंभ कौन कर रहा है? ए। तो ए आरंभ कर रहा है। तो ए कितने लड्डू खा रहा है एक दिन में? 3 लड्डू। तो पहले आरंभ ए करा, तो ए की बारी, ए ने 3 लड्डू खाए। भाई ए आरंभ कर रहा तो ए अभी आरंभ कर दिया। ठीक, जोड़ दो, 3 और 2 कितना? 5, और ये कितना? 4, 45, और इधर कितना? 12, और एक कितना? 13। तो ए आरंभ कर रहा था तो ए की बारी पहले आएगी, तो ये आ गई ए की बारी। ए आरंभ करता है, तो कर दिया इन्हें आरंभ। ठीक भाई, अब ए की बारी हो गई, ये ए की बारी हो गई, तो ए का टर्न गया। अब किसकी बारी आ जाएगी? बी की, क्योंकि हमें तो टोटल 48 लड्डू खाने, इसमें से कितने खाए उसने? 45। 48 में से 45 खा लिए, बचे कितने? भाई 48 में से 45 लड्डू खा लिए तो बचे कितने? कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। लेकिन बी एक बार में कितने लड्डू खा रहा है? 4। तो टोटल ये कितना आया? 13। ठीक, अब बचे कितने हैं? 3। तो ये 3 ऊपर लिखा, और बी कितने खा रहा है? 4। तो ये आंसर हो गया 3 सही, 13 सही 3/4 दिन। तो काम कितने समाप्त होगा? 13 सही 3/4 दिन में। फिर से देखो यहाँ पर, बिल्कुल जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखो। टोटल 4 और 3 कितना? 7, और बारी बारी मतलब 2। भाई मुझे टोटल 48 लड्डू खाने हैं, तो इस 7 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आएगा? अगर नहीं आ रहा तो उससे कम आना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा पड़ा 6 बार, सच्छंग 42। 6 का गुणा यहाँ करा तो 6 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 12। भाई अब कौन आरंभ कर रहा है? ए। तो ए की बारी, ए आरंभ कर रहा है। ए कितने लड्डू खा रहा है? 3 लड्डू। तो ये 3 लड्डू कितने दिन में? एक दिन में। टोटल कर दो, 3 और 2 कितना? 5, और ये 4, 12 और 1 कितना? 13। भाई ए की बारी खत्म हो गई। अब ए ने 3 लड्डू खा लिए, ए की बारी खत्म हो गई। अब किसकी बारी आई? बी की, क्योंकि बारी बारी वाला टाइप है। बी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 4। बी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 4। लेकिन हमें 48 खाने थे, खाए कितने? 45। बचे कितने? 3। कितने बचे? 3। भाई तो बचे 3 हैं, और खा कितने रहा है? ये 4। खा कितने रहा है? 4। बचे 3, बचे कितने? 3, और ये खा कितने रहा है? 4। क्योंकि 48 खाना है, 45 खा लिए, तो बचे कितने? 3, और ये खा कितने रहा है? 4, और टोटल कितना है यहाँ पर? 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 से ही 3/4। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 13 से ही 3/4 दिन में ये कार्य क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगला क्वेश्चन फिर एक और समझा रहा हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चौथा क्वेश्चन आप करोगे, अब तीसरा क्वेश्चन फिर मैं समझाऊंगा।
लिखो इसको, स्क्रीनशॉट लो। ठीक, तो मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक इसका सॉल्यूशन लिख लो, इस क्वेश्चन का जो मिटा रहा हूँ इसका। ये तीसरा क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है, एक बार वो समझो उसके बाद सॉल्व करना। ठीक, ये लिख लिया होगा, मिटा दो इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। 12 तथा 20 दिन में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन बारी बारी से कार्य करे तथा बी कार्य आरंभ करे तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन भी मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 20 दिन में करते हैं, और वही फिर बारी 12, लेकिन इस बार आरंभ कौन कर रहा है, बी। तो एक बी से आरंभ करने वाला भी मैं करवा देता हूँ, फिर अगला आप करना। तो ए और ये बी, ए कितने दिनों में, 12 दिनों में, और बी कितने दिनों में, 20 दिनों में। ए 12 और बी, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60। 12 पंजे 60 और 20 तिया कितना, 60। भाई 12 पंजे कितना, 60 और 20 तिया कितना, 60। एलसीएम तो हर बार आपको ले ही लेना है। ठीक, तो 12 के बारे में 12 पंजे 60, 20 तिया 60। अब ये बारी बारी। ठीक, तो बारी मतलब 5 और 3 कितना, 8 काम, और कितने दिन, 2 दिन। और 2 दिन कहाँ से आया, बारी बारी से कैसे, कि भाई ए ने एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 5 लड्डू। तो ए ने 5 लड्डू खाए। अब इसकी बारी खत्म हो गई, बारी से अगला दिन आ गया, तो भाई ए ने पहले दिन 5 लड्डू खा लिए, अब इसकी बारी खत्म हो गई, अब कौन आ गया, बी। ये अगला दिन ये, तो इसकी बारी खत्म होगी। अब बी अगले दिन कितने लड्डू खा रहा है, 3 लड्डू। ठीक, तो टोटल कितने दिन, 2 दिन, और टोटल कितने लड्डू, 8 लड्डू। तो ये लिखा 8 दिन और 2 बारी का। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 8 का पहाड़ा ये इतनी बार पढ़ना है कि 60 आए या इससे कम आए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 सत्ते 56, जो कि 60 से क्या है, कम। तो 8 सत्ते 56, और इधर क्या करेंगे, 7 का गुणा इधर भी, 7 दूना 14। तो 8 सत्ते 56 और 7 दूना क्या हो गया, 14। भाई टोटल कितने लड्डू खाने थे, 60, लेकिन अभी खाए कितने, 56। लेकिन कार्य कौन आरंभ कर रहा है इस बार, बी। ये ध्यान देना, कौन कर रहा है, बी। भाई बी कर रहा है आरंभ। बी कितने लड्डू खा रहा है, 3। तो बी आरंभ करा, तो पहले बी ने ये कितने लड्डू खाए, 3, क्योंकि बी आरंभ कर रहा है। बी क्या कर रहा है, आरंभ कर रहा है। बी आरंभ कर रहा है। ठीक, तो कितने, एक दिन में कितने लड्डू खाए, 3, प्लस कर दो, 6 और 3 9, और ये कितना, 5, और 14 और ये कितना, 15। भाई बी आरंभ कर रहा है। बी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 3 प्लस करा, और इधर एक दिन में 3 लड्डू, 6 3 9, और ये 5 14 और 15। टोटल लड्डू कितने खाने थे, 60, लेकिन अभी कितना हुआ, 59। तो बी की बारी खत्म हो गई। अब किसकी बारी आएगी, ए की बारी। ए कितने लड्डू खा रहा है, 5, लेकिन अभी हमें खाना कितना बाकी है, 60 में से 59, 59 हो गए। तो बचा कितना बचा, 1।
भाई 60 खाने थे, 59 हो गए, बचा कितना? एक। कितना बचा? एक। और बारी किसकी इस बार? एक ही। और एक कितने लड्डू खा रहा है? 5। भाई खाना एक है, बचे कितने, खा कितने रहा है? 5। और टोटल कितना? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 सही 1/5। 15 सही 1/, क्या हो जाएगा? 5। और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, ये पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई। ठीक, तो 15 से 1/5 क्या होगा हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और अपने नोट्स बनाओ और अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो, लिखो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करो सॉल्व। चौथा क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं यदि वे प्रतिदिन बारी बारी से कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, ये क्या लिखा? सॉरी, 12 और 20 नहीं है। ठीक, 20 और 30। 20 और 30 दोस्तों में करेक्शन कर लेना। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं यदि वे प्रतिदिन बारी बारी से कार्य करें, एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये क्या है? 20 और 30। 20 और ये 30। ठीक, और बारी बारी और कौन आरंभ कर रहा है? ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों और कमेंट में आंसर दे दो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगला टाइप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक, और सब्सक्राइबर और लाइक तो ज़रूर कर दे दोस्तों, सिर्फ अंगूठा दबाना है, अंगुली से दबा दो बस। आपको क्या करना है? लाइक शेयर करना है दोस्तों। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।